2-2.5 साल पहले मैंने जब सियासत शुरू की थी, आज से 20-22 साल पहले, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू की थी। लेकिन एक ऐसा फैसला आया जो मेरी मजबूरियां, कुछ फैमिली की, कुछ और मजबूरियां थी, जो मैं समझता हूं, मैं अक्सर मीडिया पे भी कहता हूं कि जो मेरा एक गलत फैसला था, जो मैं खुद एडमिट करता हूं। बिलावल की पंजाब में एंट्री, कप्तान का खिलाड़ी पीपल्स पार्टी में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नदीम अफजल चंद की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात। नदीम अफजल चंद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सिलेक्टेड हुकूमत ने आवाम से 2 वक्त की रोटी और बुनियादी हक छीन लिया। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले सिलेक्टेड घर की राह लेगा। नदीम अफजल चंद बोले, PTI का मुकद्दर घर जाना है। पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च का सफर 8वें रोज भी जारी। नासिर बाग में भरपूर ताकत का मुजाहिरा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। जाले अपने चेयरमैन का वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए बेकरार। फजलुर रहमान के 48 घंटे और बिलावल के 5 दिन, काट का घोड़ा निकले। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपोजिशन पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा कि आइंदा हफ्ते में अपोजिशन अपनी तहरीक समेत घरों में वापस चली जाएगी। अपोजिशन के तमाम दावों से मुकम्मल हवा निकल जाएगी। सिंध हुकूक मार्च वो तहरीक है जिसका इंतजार सिंध की सरजमीन को था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने अदम एतमाद तहरीक की तारीख बता दी। बोले, 8 या 9 मार्च को तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। वजीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। हमारे नंबर्स पूरे हैं। कहीं ऐसा ना हो बिलावल इस्लामाबाद के हो जाएं और सिंध किसी और का हो जाए। शाह महमूद कुरैशी की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के सियासी बंद में शगाफ पड़ गया है। मेरा सियासी तजर्बा बता रहा है कि सिंध उफक पर तब्दीली के बादल मंडला रहे हैं। एक बावकार सिंध की बारिश मुझे होते दिखाई दे रही है। सिंध के कुछ अफराद की तिजोरियां बदल गईं, लेकिन आम आदमी के हालात नहीं बदले। PTI का हुकूक सिंध मार्च, जाम शोरो रवाना। मार्च के शुरा आज कराची पहुंचेंगे। सूबाई हुकूमत के खिलाफ मार्च सिंध के शहर ओबाड़ो से शुरू हुआ। शाह महमूद कुरैशी मार्च की क़यादत कर रहे हैं। मार्च के इस्तकबाल के लिए कायदाबाद जमाली कोट में कैंप लगा दिया गया। शुरा के इस्तकबाल के लिए खिलाड़ियों की बड़ी तादाद पहुंचना शुरू हो गई। वजीर आजम एक रोज़ा दौरे पर मेलसी पहुंचेंगे। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम अवामी इज्तिमा से खिताब और तरक्याती मनसूबों का ऐलान भी करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़रा भी उनके साथ होंगे। अगर तहरीक अदम एतमाद के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं तो फिर असम्बली की कुर्सियां कालीन क्यों उखाड़ दी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की वजीर आज़म पाकिस्तान पर शदीद तनकीद। कहते हैं, इमरान नियाज़ी का अपने मेंबरान पर खरीदे जाने का इल्ज़ाम लगाना मेंबरान की तज़हीक है। अपने अरकान पर इल्ज़ाम ना लगाएं जो अवाम को कंगाल करने पर आपको छोड़ कर जा रहे हैं। मेरी राय है कि नवाज शरीफ से एहतियात करनी चाहिए। एतजाज एहसन का इजहार ख्याल। बोले, मुल्क और इदारे के लिए इमरान वजीर आज़म नागुज़ीर होता है। इमरान खान नहीं होगा तो कोई दूसरा होगा। अगली हुकूमत आवाम की होगी। सहाफ़ी के इमरान खान के जाने से मुतालिक सवाल पर एतजाज एहसन ने कहा, लोगों का जज्बा देखें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। पूरी कौम से झूठ बोलते रहे। खुद इस्तेसाली से खुददारी का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि पहले पाकिस्तानी कौम का इस अंदाज से एहतिसाल किया गया कि यहाँ पे पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो पैसा लगना था, पाकिस्तानी कौम का वो पैसा चुरा के इस्तेसाल किया गया। सियासी मैदान हो या पार्लियामान, अपोजिशन की हर महाज पर शिकस्त होगी। वफाकी वजीर मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी के हुक्मरानों ने मुल्क का इस्तेहसाल किया, पाकिस्तानी कौम का पैसा चुराया। अब अपोजिशन करप्शन बचाने के लिए यकजा हो गई। उन्होंने सर्कस लगाई हुई है। हर बार की तरह इस बार भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।
पेशावर धमाका साबित करता है कि मुल्क में दहशतगर्द मुनज़्ज़म है। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी को रोकने में नाकाम हो गई। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की हुकूमत पर वार। कहा, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि संजीदा इक़दाम करे। आज लाहौर से अवामी मार्च इस्लामाबाद रवाना होगा। महंगाई, नाअहली, करप्शन के पीछे कोई आलमी ताकत नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़ड़ का कहना है कि इमरान खान अवाम की हिमायत खो चुके। तस्लीम कर लिया जाए कि तब्दीली सरकार को नाकामी का सामना है। वज़ीर आज़म अपने मुशीरान से मोहतात रहें। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा। कहते हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज हाइल कर रहे हैं। मुझे हैरानगी है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से मीडिया हाउस को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। पेशावर में चौक रिसालदार की मस्जिद में धमाका, हमलावर और सहूलतकारों की एक और सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज़ को मौसूल। हमले से पहले तीनों दहशतगर्द आपस में बातचीत करते रहे। हमलावर कूचा रिसालदार के करीब पहुंचा तो सहूलतकारों ने रोका। फिर तीनों दहशतगर्द कोहाटी चौक की तरफ गए। कुछ देर बाद हमलावर अकेले वापस आया। धमाके का पॉइंट बताकर सहूलतकार रुक गए। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में डकैत मुलजिमान की शामत आ गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से स्ट्रीट क्राइम और डकैती में मुलविस गिरोह के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लिया के इलाके गोला अड्डा पर हाइस और कार में तसादुम, खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। मयतों और जख्मियों को तहसील अस्पताल चौक आजम मुंतकिल कर दिया गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग 10वें रोज भी जारी। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के करीबी कस्बे पर रूसी फौज की बमबारी से 6 अफराद हलाक। रूसी फौज का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव का मुहासरा। मारियोपोल पर दोबारा हमले वे शुरू कर दिए। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पोलैंड की सरहद के करीब मुंतकिल। यूक्रेनी फौज का रूस का फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। वीडियो भी जारी कर दी। रूस के 30,000 से जायद करोड़पति यहूदियों ने दीगर ममालिक में पनाह लेना शुरू कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक रूस में 4 लाख से जायद यहूदी रहते हैं। यूक्रेन के साथ जंग के बाद अक्सर यहूदी मालदार शख्सियत ने इसराइल मुंतकिल होने के लिए इसराइली हुकूमत और निजी फर्म से राबता किया है। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का रंगारंग मेला न्यूजीलैंड में जारी। इवेंट के अहम मैच में रिवायती हरीफ भारत ने पाकिस्तान को 108 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 245 रन का हदफ दिया था। सिद्रा अमीन 30 और दानिया बेग ने 24 रन बनाए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट का तीसरा रोज। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स जारी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 200 रन मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तान ने 476 रन 4 खिलाड़ी आउट पर अपनी पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। पेशावर में सुबह से जारी हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों तक मजीद बारिश की पेशगोई की है। शुमाली बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। GTV बनाने जा रहा है अपने नाज़रीन की हर सुबह खुशगवार। कल सुबह के आगाज होगा मॉर्निंग शो जी उठा पाकिस्तान नुसरत हारिस के साथ। शो में दिखाएंगे आपको हालात हाजरा, खवातीन और बच्चों के दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम्स और कई उमूर भी ज़ेरे बहस आएंगे। जी उठा पाकिस्तान में नया टैलेंट मुतारिफ कराने के साथ साथ बासलाहियत नौजवानों को सराहा जाएगा। मसाइल सुनेंगे और उनका हल भी बताएंगे। आपकी आवाज़ बनेगा GTV पीर की सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। स्टेज, टेलीविजन और फिल्म कॉमेडी के बादशाह अमानुल्लाह खान को दुनिया से गुजरे 2 बरस बीत गए। अमानुल्लाह ने बेमिसाल अदाकारी और जुदागाना अंदाज से कई दिहाइयों तक लोगों को हंसाया। और
नमाजी की मकबूल गुलकारा माला बेगम की आज 32वीं बरसी मनाई जा रही है। 3 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया में राज करने वाली माला बेगम के गीत फिल्म की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे।